एक दिन टिल्लू की मम्मी पूरा पैकेट मैगी ना बनाकर सिर्फ आधा हिस्सा बना रही थी। मम्मी अगर पूरा पैकेट बनाओगी तो मैं नहीं खाऊंगा, जानती हो ना। आधी पैकेट आधी रोटी हर चीज आधा आधा, ये सब कौन सिखा रहा है तुझे? कोई नहीं, मैं अपने आप ठीक रहा हूँ मम्मी। टिल्लू स्कूल में सब तुझे गोलू मोलू बुलाते हैं ना, इसीलिए मेरा बात मान, मम्मी को बोलना सब आधा आधा ही दे तुझे। इस तरह ये कम खाना खाएगा और मेरे पैसे बचेंगे। फिर देखना तुझे कोई गोलू मोलू नहीं बुलाएगा। टिल्लू तेरे पेपर में सिर्फ 50 नंबर आया है, तूने तो बोला था तुझे सब आता है। हाँ मम्मी था पता है, लेकिन मैंने आधी पेपर खाली तोड़ दिया, मुझे सब कुछ आधा पसंद है ना। और मारो, कौन इसको ये सब सिखा रहा है? नहीं नहीं मम्मी मुझे नहीं नहाना। टिल्लू तूने 4 दिन से नहीं नहाया, बदबू आ रही है तेरे शरीर से, जल्दी उठ। क्या है बदबू, क्या है? झूठ मत बोलो मम्मी। अगर मेरा सबर का बांध टूट गया तो इतना मारूंगी, इतना मारूंगी। जल्दी से नहाकर मोटर बंद करो, सुबह से 2 बार चालू कर चुका हूँ। अगर बिजली का बिल 400 से ज्यादा आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इनकी कंजूसी कभी खत्म नहीं होगी, एक तो टंकी भरने से पहले ही मोटर बंद कर देते हैं। मम्मी ढीले डल डोला है। मम्मी सिर्फ यहाँ तक नहाऊंगा, साल में साबुन डालने से आँखों में जलन होती है। ठीक है, तू बस अपनी आंखें बंद करके बैठ। मम्मी आंखें खोल दो। नहीं मम्मी और कितना देर लगेगी? कहा ना नहीं। आँखों में जलन हो रही है। कहा था ना मत खोलना। इतना थला टिप, मम्मी ये तब कहाँ से मिला? टिल्लू बेटे तेरे मामा जी आए थे, सारा चिप्स वो लेकर आए। हाँ 200 का चिप्स लाकर साला 2000 मांग कर ले गया। ये कैसी भाषा बोल रहे हो आप? अरे तुम्हारा भाई मतलब मेरा साला ही तो हुआ ना। मम्मी पापा का तो चलता रहेगा, मैं टिप का मजा लेता हूँ। एक पैकेट अभी खा लेता हूँ, बाकी बाद में। मन नहीं भला, एक और खा लेता हूँ। मोबाइल चलाते चलाते एक पैकेट खा लेता हूँ। मन को मना नहीं करना चाहिए, ये आखिरी पैकेट भी खा लेता हूँ। अब बात मत घुमाइए, 2000 मांग लिया, कौन सी बड़ी बात हो गई? चलो ये सब छोड़ो, एक पैकेट टिल्लू को देकर बाकी का छिपा के रख देना। हफ्ते भर कम से कम मुझसे पैसा नहीं मांगेगा। 2000 का भरपाई करने के लिए मुझे बहुत कंजूसी करनी पड़ेगी। टिल्लू चिप्स कहाँ है? मम्मी मेरे पेट में। एक दिन नौकरानी ने चॉकलेट को छोटे छोटे पीसेस में काट कर उन्हें पिघलाया और रोटी के साथ सब्जी की जगह ये डालकर मालिक को दिया, क्योंकि सन के मालिक को चॉकलेट बहुत पसंद है। वो हर चीज में चॉकलेट का स्वाद ढूंढते हैं। एक सुबह नौकरानी ने चाय बनाया और आदत से मजबूर उसने चॉकलेट की जगह चीनी डाल दिया। जैसे ही मालिक ने पिया, इसमें से तो चॉकलेट की स्वाद बिल्कुल नहीं है। कमीनी तू चॉकलेट डालना भूल गई ना? नहीं जानती क्या मुझे चॉकलेट कितना पसंद है? बता। नौकरानी डर के मारे रोने लगी। इतना कौन चिल्लाता है, सन की पागल कहेगा। पर कोई बात नहीं, चॉकलेट खाना है ना, ठीक है। शाम को मालिक भूख से मरे जा रहे थे, लेकिन नौकरानी खाना बनाने की बजाय आराम से बैठी थी। ये देख मालिक गुस्सा हो गए। क्या हुआ, आज तुम खाना नहीं बनाओगी क्या? मालिक आज से मुझे खाना बनाने की जरूरत नहीं है। वो देखो आपकी पसंद की चीज है, ऑलरेडी मैंने प्लेट में सजा कर रख दिया है। एक सुबह टिल्लू की मम्मी हार्ट शेप पराठा बना रही थी ताकि टिल्लू टिफिन में स्कूल ले जा सके। लंच टाइम पर टिम्मी को ये लब लेटर और हाथ से पराठा देकर अपनी तैयारी बना लूंगा। टिल्लू जब से ये नई फिल्म देख कर आया है तू, हो क्या गया है तुझे? टिल्लू बेटे ये हाथ से पराठा किसके लिए? कहीं कोई लड़की का चक्कर तो नहीं? लड़की नहीं पापा, ये मेरे लिए है। ठीक है, लेकिन बता रहा हूँ लड़की का चक्कर बहुत बुरी होती है। ए टिम्मी ये ले तेरे लिए हाथ से पराठा, क्या तू मेरी थैयाला बनेगी? टिल्लू तू पागल है क्या? हम सिर्फ दोस्त हैं। टिम्मी मैं तुझे क्लीन कपूल की तरह प्यार करूंगा, बंदा मेरा थैयाला प्लीज। टिल्लू चला जा यहाँ से, चला जा, वरना मैं तेरी कंप्लेंट टीचर से कर दूंगी, बहुत मार पड़ेगी। मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं। एक दिन टिल्लू के पापा एक नई कुर्सी लेकर आए। ये कंजूस नई कुर्सी कैसे ले आया? ए जी ये आपको कहाँ से मिला? पूरा दिन दुकान में लकड़ी वाले चेयर में बैठ कर पिछवाड़े में दर्द हो जाता है, इसीलिए ये खरीद कर लाया हूँ। नई कुर्सी, इतना मजा आ रहा है। ब्लूम ब्लूम ब्लूम। टिल्लू बेटे ध्यान से, अगर तुझे चोट लगी
तो मैं मर जाऊंगी, और अगर इस कुर्सी को कुछ हो गया तो तेरे पापा मर जाएंगे। कुछ नहीं होगा मम्मी। अरे ये तो कचकच कर रहा है, इसकी पन्नी निकाल देता हूँ। नहीं नहीं टिल्लू, फिर ये पुराना हो जाएगा, निकालना मत इसे। एक दिन मालिक और नौकरानी लगभग अपनी ट्रेन मिस करने वाले थे। मालिक, दौड़ते दौड़ते सांस फूल गई है। अगर ट्रेन छूट जाती तो हम क्या करते? तो ये पूछने के लिए तुम जिंदा नहीं रहती। सुबह से कह रहा हूँ जल्दी जल्दी काम खत्म करो, लेकिन तू कभी नहीं सुधरेगी। छोड़िए मालिक, अब तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हम सही से बैठ गए ना। क्या ढूंढ रही हो? मालिक, दौड़ते दौड़ते पूरा गला सूख गया है, पानी की बोतल ढूंढ रही हूँ। आपने देखा? हाँ देखा ना, जब तुम ट्रेन की तरफ दौड़ रही थी तभी बोतल नीचे गिर गया। अब क्या करूँ? बहुत प्यास लगी है। मालिक, एक बोतल पानी खरीद दीजिए। क्यों ना साथ में समोसे, चटनी और कोल्ड ड्रिंक भी मंगवा दूं? हाँ मालिक हाँ, सुनते ही मुंह में पानी आ गया। आया ना मुंह में पानी, तो बस उसी को पी लो। एक दिन टिल्लू की मम्मी ने 5 रुपए वाली चॉकलेट को छोटे छोटे पीसेस में काट कर टिल्लू को दिया। ये देख टिल्लू, मैं तेरे लिए ढेर सारे चॉकलेट्स लेकर आई हूँ। झूठ मत बोलो मम्मी, मुझे पता है ये 5 रुपए वाली चॉकलेट है। मुझे बड़ा चॉकलेट चाहिए मम्मी, बड़ा। टिल्लू, मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, ये खाना है तो खा वरना भाड़ में जा, मुझे बहुत काम है। कुछ करना पड़ेगा, वरना मेरे नसीब में बड़ा चॉकलेट कभी नहीं मिलेगा। पापा, कल दीदी घर आएगी, लाखी पर मुझे उन्हें गिफ्ट देना है, प्लीज एक बड़ा चॉकलेट ले आना। ओ बड़ा क्यों, छोटा चॉकलेट भी तो दे सकता है। वैसे भी दीदी की रक्षा तुझे करनी है, चॉकलेट को नहीं। नहीं पापा, पिछली बार आप 1 रुपए वाली 2 टॉफी लेकर आए थे, दीदी ने मुझे बहुत खिलाया, इस बार मुझे बड़ा चॉकलेट चाहिए। और ठीक है ले आऊंगा। मम्मी, पापा ने कहा है वो मेरे लिए बड़ा चॉकलेट लेकर आएंगे। शुक्र है, कम से कम तेरे कंजूस बाप तुझ पर तो मेहरबान है। पापा आ गए, मेरे पापा थपते अच्छे हैं। टिल्लू बेटे, ये ले बड़ा चॉकलेट, और साथ में ये तेरे लिए लाया हूँ। ठीक है पापा, यही दीदी को दे दूंगा। एक दिन टिल्लू की मम्मी ने रोटी में एक डॉल जैसी आकार बना दिया। मम्मी, इतने काम नहीं बनेगा, मुझे लबूबू डॉल ही चाहिए। टिल्लू, क्या है ये लबूबू? परेशान करके रख दिया है तूने मुझे। मम्मी, ये बहुत कमाल की चीज है, आपको नहीं पता। थोलो, मैं पापा को ही दाखिल बोलता हूँ। क्या? ला नींबू डॉल? ला नींबू नहीं पापा, लबूबू लबूबू। प्लीज मुझे ये डॉल दिला दो। नहीं नहीं, पैसे वैसे नहीं है। नहीं पापा, मुझे चाहिए, वरना मैं आपसे बात नहीं करूँगा। ठीक है, गुस्सा मत हो, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। अच्छा, मैं समझ गया। टिल्लू इधर आ। पापा ये क्या है? यही तो है सस्ता डरावना ला नींबू डॉल। मम्मी मम्मी, जल्दी उठो, स्कूल जाना है मुझे। क्या? अभी तो 5 बज रहा है, तू इतनी जल्दी कैसे उठ गया? अरे मम्मी, आज इंडिपेंडेंस डे है ना, स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी, और टॉल में सिमी को डांस करते हुए देखूंगा। पुली लाठी बुची का सपना देखा। क्या सोच रहा है? कुछ नहीं मम्मी, आप मेरे गाल में इंडिया फ्लैग बना दो। मम्मी, ध्यान से बनाना, क्लास में सबसे अच्छा बनना चाहिए। ये ले, बन गया। पापा जल्दी करो, लाते थे मुझे इंडियन फ्लैग भी खरीदना है। पापा ये दिला दो, पापा वो दिला दो, इनका खर्चा कभी खत्म नहीं होगा, कंगाल बना के छोड़ेंगे मुझे। तुझे तक 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 टिम्मी, टिम्मी कहाँ है? टिल्लू, सिम्मी नहीं आई, डांस प्रैक्टिस करते टाइम उसके पैर में चोट लग गई थी। एक दिन टिल्लू की मम्मी ने कटोरी भर के दही चीनी बनाया। हर शुभ काम से पहले दही चीनी खाना चाहिए। वाओ, इतना मत गेमिंग रूम। मम्मी, ये तब मेला है। हाँ टिल्लू, आज से यहाँ पूरा दिन बैठकर गेम खेलना तू। लेकिन शुभ काम से पहले इसको दही चीनी खिलाओ। टिल्लू, तुझे ये गेमिंग चेयर पसंद आया कि नहीं? हाँ पापा, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे बितवात नहीं हो रहा है। ये तब आपने कैसे किया? बेटे, तेरे खातिर मैंने अपने पुश्तैनी जमीन बेच डाला, तू बस गेम खेल। बहुत मजा आ रहा है। डिशुम डिशुम, ओल माल माल माल, ओल माल। लो, मार दिया। कब से मार मार चिल्ला रहा है, उठ जल्दी, स्कूल के लिए देर हो रही है। एक दिन टिल्लू की फैमिली मूवी देखने जा रहे थे।
मम्मी हम कौन सा मूवी देखेंगे? बेटा वो नई रोमांटिक मूवी आई है ना सैयारा, हम वो देखेंगे। तैयाला पापा मुझे रोमांटिक मूवी नहीं देखना है, मुझे मोटू पतलू छोटा भीम ये सब देखना है। अरे टिल्लू मुझे तो सिनेमा हॉल में पिक्चर देखना ही नहीं पसंद, फालतू का खर्चा। चुप हो जाओ दोनों बाप बेटे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पापा मुझे समोसे दिला दो। नहीं बेटे यहाँ 10 का समोसा 100 रुपए में देते हैं। तो फिर पापा मुझे पॉपकॉर्न दिला दो। रुक अभी तुझे एक स्पेशल चीज देता हूँ। एक सुबह नौकरानी ने एक छोटा पराठा बनाने के बाद एक बड़ा पराठा बनाया, फिर एक बड़े कटोरी और एक छोटे कटोरी में दाल परोसकर मालिक के लिए ले गई। मालिक ने छोटी प्लेट नौकरानी को दे दिया और बड़ा वो खुद खाने लगे, क्योंकि वो अपने आप को एक बड़ा आदमी मानते हैं और दूसरे को छोटा। एक दिन नौकरानी ने चाय बनाकर एक बड़े और छोटे कप में डाला, लेकिन घर में सिर्फ एक ही पैकेट बिस्किट पड़ी थी, सो वो ये साथ में रखकर ले गई। देखते सनकी चिल्लाने लगा, माना कि मैं हर चीज बांट कर खाता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम मेरे साथ बराबरी करो। सेम साइज की बिस्किट क्यों लाई? आइंदा ऐसा कुछ करने का सोचना भी मत। नौकरानी को बहुत बुरी लगी, लेकिन अगले दिन उसने 2 सेम साइज की रोटी और सेम साइज कटोरी में सब्जी ले गई, जिन्हें देखते ही मालिक गुस्से से लाल हो गए। नौकरानी धीरे से बोली, मालिक अमीरी और गरीबी देख इंसान छोटा बड़ा नहीं होता। अगर सच में बड़ा आदमी बनना चाहते हो तो अपना दिल बड़ा करिए और हर इंसान को एक समान नजरिए से देखिए। एक दिन नौकरानी ने चाय बनाकर 2 पीस केक को बीच से काटकर 4 पीस बना लिया। आज मालिक की हवा निकालूंगी। जैसे ही वो ले गई, मालिक ने एक के बाद एक तेजी से खाया और खत्म करते ही वो बोली, मालिक मैं जानती थी आप मुझे केक नहीं दोगे, इसीलिए गुस्से के मारे मैंने पहले केक में जहर मिला दिया था। अब बस आप 10 से 15 मिनट की मेहमान हो। ये सुन मालिक के होश उड़ गए, डर के मारे वो कांपने लगे। तभी नौकरानी बोली, मालिक अप्रैल फूल बनाया, बड़ा मजा आया। सनकी गुस्से से पागल हो गया। दोपहर को वो 3 केले लेकर आए। सुबह तुमने मुझे डरा ही दिया था, चलो कोई बात नहीं, अभी ये केले मेरे लिए छील कर ले आओ। नौकरानी ने वैसा ही किया, लेकिन जैसे ही वो ले गई, मालिक चिल्लाने लगे, मैं तो 4 केले लेकर आया था, यहाँ तो सिर्फ 3 है, तुमने चुरा कर खा लिया ना। चोरनी तो खुद ब खुद निकलेगी मेरे घर से, या लात मार मार के निकालूं। फिर नौकरानी अपना झोला लेकर रोती हुई जाने लगी। इतने में मालिक पीछे से बोले, रुक जाओ, अप्रैल फूल सिर्फ तुम ही बना सकती है क्या? एक बार एक नौकरानी ने 3 केले में से एक को काटकर आधा कर दिया, ताकि 2.5 केले बन जाए, क्योंकि उसके सन के मालिक न कम न ज्यादा हर चीज 2.5 के हिसाब से खाते हैं। मेरा जन्म ठीक 2:30 बजे हुआ था, इसीलिए मैं ऐसे ही खाता हूँ। एक दिन घर में सिर्फ 2 आम पड़े थे, अगर ये 2 ले गई तो मालिक डांटेंगे। उसने दिमाग लगाकर आधा आधा करके 2.5 बना लिया, लेकिन देखते ही सनकी चिल्लाने लगा, मुझे 2.5 आम खाने थे, यहाँ तो 1.5 भी नहीं है, आइंदा ऐसा हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। सनकी तुझे 2.5 खाने हैं ना, ठीक है खिलाऊंगी। शाम को डिनर के टाइम मालिक को कुछ जलने की बू आ रही थी, वो भाग के किचन गए। वहाँ नौकरानी जली हुई रोटी को और जला रही थी। मालिक 2.5 घंटे से रोटी तवा दे रही हूँ, देख लीजिए, बाद में मत कहना 2.5 घंटे के हिसाब से नहीं बनाया। एक दिन नौकरानी ने पराठा बनाकर उसमें 10 AM लिख दिया और 10 चम्मच दूध डालकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सनकी मालिक और भी ज्यादा सनक गया है। उनके यूट्यूब पर 10 मिलियन जो हो गए। मालिक 10 मिलियन की खुशी में अब हर चीज 10-10 कर रहे हो, तो प्लीज मेरा पगार भी 10,000 कर दो। ठीक है, आज अगर तुमने मुझे 10 अलग अलग टाइप का पराठा बनाकर खिलाया तो कर दूंगा। दोपहर के टाइम नौकरानी ने बहुत शिद्दत से आलू, प्याज, मिर्च, टमाटर जैसे 10 अलग अलग पराठा बनाया। देखते ही सनकी टूट पड़ा और तुरंत सारा खा गया, लेकिन आदत से मजबूर वो बोला, 10 पराठे तो बना लिए तुमने, लेकिन स्वाद एक से भी नहीं आया, इसीलिए पगार 10,000 नहीं होगा। मालिक मुझे पता था आप ऐसा ही कुछ करोगे, इसीलिए पहले ही डिसाइड कर लिया। जा रही हूँ हमेशा के लिए आपका घर छोड़कर। अरे ये चली गई तो वीडियोस किसके साथ बनाऊंगा? रुको, पूरी बात तो सुनकर जाओ। पगार 10,000 नहीं होगा, मतलब 11,000 होगा, क्योंकि अभी 11 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी तो करने हैं।